गाड़ी खड़ी की, बाबा साथ बैठे हुए हैं, तो अभी रुकी है तो पीछे से ठार कोई आके मोटरसाइकिल लगा। मुझसे को 2 साल छोटा मिस्त्री टाइप नहीं होते, कपड़े खराब तो वो घी कर रहे हैं। मैंने जाके से पकड़े, इधर आओ। वो कहता है कि बाबूजी जान दो सर जी, गलती होगी। तो उसने कहा कि बाबूजी माफ कर दो। मैं कहा बकवास करते हो, माफ कर दो, खर्चा पूरा करो, बताओ तुम्हारी दुकान कहाँ है, उधर मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। इतने लफ्ज सुने हैं तो बाबा गाड़ी से बाहर निकले हैं, आए हैं और बड़े गुस्से से मुझे कहते हैं तुसी गाड़ी च बैठो। मैंने कहा शायद गाड़ी के नुकसान की वजह से ना बाबा मुझसे नाराज हो। मैंने कहा बाबा मेरा तो कसूर ही कोई नहीं, आपके सामने। कहते आप गाड़ी में बैठे ना, जाके आप गाड़ी में बैठे। तो मैं फिर खड़ा ऐसे देख रहा हूँ कि कैसे कभी इनका लहजा ऐसे हुआ नहीं। तो बाबा ने ऐसे जोर से हाथ पकड़ा और पकड़ के ना मुझे दरवाजा खोल के कहते तुसी बैठो इसे। डॉक्टर साहब मैं बैठ गया, गुस्सा मुझे इतना शदीद, बाबा पे भी, उस बच्चे पे, मेरा दिल करे मैं गोली मार दूं उतर के। और बाबा ने इस बच्चे से कहा, मैंने शीशा नीचे किया कि बाबा क्या कह रहे हैं इससे। उससे कहते हैं अच्छा बेटा अल्लाह तेरा भला करे, और सर पे हाथ दिया और कहा, सर पे हाथ फेर कर बेटा तुसी जाओ, माफ किया तुहानू, अल्लाह वास्ते माफ किया। कहते तुसी गड्डी साइड पे लाओ, बड़े उसी लहजे में। मैंने गाड़ी लेफ्ट साइड के ऊपर पार्क के बाहर लगाई है। तो मैंने कहा बाबा मेरा कसूर भी कोई नहीं, गाड़ी खड़ी को मारा, उसने टक्कर मारी, मैंने पकड़ लिया। बाबा कहते हैं बेटा मैनू ऐ दस उन्हें तेनू की किया। मैं कहा जी उन्हें क्या गलती हो गई, गड्डी दी ब्रेक। पुत्र उस तो बाद उन्हें तेनू की किया। मैंने कहा बाबा उसने मुझे कहा कि माफ कर दो। कहते तुसी उन्होंने की किया। मैंने कहा मैंने सिखा माफ नहीं करना। क्या कहते ऐसे याद किया, और फिर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने ऐसे 1-2 लम्हे रोका और कहा पुत्र जे यही लफ्ज तेनू तो मैनू रब ने कह छड़े, अस्तगफिरुल्लाह, साडा की बनेगा। और फिर एकदम जज्बाती होकर कहते हैं बेटा माफ करना खालिक की सिफ्त अव्वल है, और माफ ना करना शैतान के चेलों का काम। और तुम छोटे से नुकसान की वजह से खालिक की सिफ्त छोड़ के शैतान के चेले बनना चाहते हो। बेटा नुकसान तो पूरा हो जाएगा जब कोई तुमसे जिंदगी में कहे माफ कर दो, उसे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो, अल्लाह इसका मुआवजा अल्लाह की जात देगी। और अभी मैं बताता हूं फिर क्या हुआ। तो मैंने कहा बाबा कि जिंदगी में अब नेगेटिव भी हुए, इतना बड़ा नुकसान हो गया, लाखों का नुकसान कर गया हमारा। वो नई गाड़ी, इसको तो आज बेचने जाऊंगा 5 लाख को कम देगा, और आप मुझे कह रहे हैं कि जी पॉजिटिव रहो, मुस्बत रहो, माफ कर दो। तो मुस्कुरा के कहते हैं ऐसा माई नूरा ने सिखाया। मैं ये कहां से आ गई माई नूरा, ये कौन है बाबा? कहते अपने रोपड़ ते दाने भुनदी हुंदी सी, ओ अम्मा नूरा नहीं ਜਿਹੜੀ दाने भुनदी। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੀਬਤ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। अम्मा नूरा कहती जी पुत जी सदके। अम्मा शैतान दे बारे तेरा क्या ख्याल है? अब विश्वाक साहब कहते हैं जिसको कुरान ने मरदूत कहा हो, जिसे अल्लाह ने धिक्कार दिया हो, जिसे दुनिया में कोई पसंद ना करता हो, उसकी इबादत ना करे, उस पर भड़के ना मुमकिन ही नहीं था। माई नूरा ने बगैर सोचे अगले लम्हे क्या, पुत्र पढ़े लिखे गल्लां ते मैनूं नहीं पता, अब मुस्तकिल मजाज बड़ा, जेड़े काम ते लगा उते ही लगा, अज तक काम नहीं बदलिया उन्हें। शफाक साहब कहते हैं बेटे हमने उन लोगों से सीखा जो सबक लेना हो तो शैतान से भी ले लेते हैं। बेटा तुम लोग उन लोगों में रहते हो जो रहमान से भी कुछ नहीं सीखते।